23 साल क्या उम्र होती है? शायद बहुत छोटी है ना अभी के हिसाब से, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो इसी उम्र में इतिहास बन गया, वर्तमान को रुला गया और भविष्य को जगा गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत ने अनगिनत बेटे बेटियों को खोया। भगत सिंह अब तक के सबसे प्रशंसित और याद किए जाने वाले मुक्ति सेनानियों में से एक हैं। भगत सिंह हर मायने में एक महान देशभक्त थे। उन्होंने न केवल देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्हें इस प्रक्रिया में अपनी जान देने से भी कोई गुरेज न था। हंसते हंसते वे अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने टेके बिना सूली पर चढ़ गए। उनकी मृत्यु से देश में देशभक्ति की भावना प्रबल हो गई। भगत सिंह सन 1907 में लायलपुर में एक सिख परिवार में जन्म लिए। बाल्य अवस्था से ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देना भारतीय होने के नाते अपना कर्तव्य समझते थे। जालियांवाला बाग हादसे के बाद उनके भीतर अंग्रेजों के लिए नफरत और बढ़ गई। इसी गुस्से में उस छोटे बालक ने उस ब्रिटिश सरकारी स्कूल की सारी किताबें जला डाली जहां वे पढ़ने जाया करते थे। शुरुआत में वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पूर्ण समर्थन में थे, परंतु जब चौरा चौरी की हिंसक घटना के पश्चात गांधी ने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया और सभी के लिए पीछे हटने का फरमान जारी किया, तब भगत सिंह के स्वतंत्रता का स्वप्न समझो मानो टूट गया। उसी समय उन्होंने ठान लिया कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सभी क्रांतिकारियों को एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ना होगा। किताबों में अत्यंत रुचि रखने वाले भगत सिंह ने स्कूल से निकलकर लाहौर नेशनल में दाखिला लिया और लेनिन को पढ़ने में ज़्यादातर वक्त बिताया। भगत सिंह का मानना था कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। उनकी बस एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज। वे भारत से अंग्रेजों को संपूर्ण अस्तित्व मिटाना चाहते थे। अंग्रेजों के असेंबली हॉल में बम फेंकने का साहस रखने वाले, देश के लिए प्राणों को कई बार दांव पर लगाने वाले भगत सिंह बाहर से जितने ही हिम्मती और कठोर थे, अंदर से उतने ही कोमल और भाविक थे। जेल में रहने के दौरान उन्हें और बाकी क्रांतिकारियों को अंग्रेजी अफसरों द्वारा दी गई बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ा, परंतु उनका हौसला फिर भी कम नहीं हुआ। उन्होंने सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर स्वराज पाने के लिए बहुत योगदान दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन भी किया। क्रांतिकारियों को एकजुट करने के लिए उन्होंने नौजवान भारत सभा की नींव भी रखी। वह 1926 के प्रसिद्ध दशहरा बम विस्फोट का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की अनुचित कानूनों के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। विरोध के इस कार्य ने उन्हें देशभक्त और वीरता के प्रतीक के रूप में इतिहास की किताबों में स्थान दिलाया। प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल भगत सिंह को चंद गद्दारों के कारण मौत की सजा सुनाई गई। वे बस क्रांतिकारी नहीं, प्रतीक है हमारी आज़ादी के, ये प्रतीक है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के, ये प्रतीक है कुर्बानी के, ये प्रतीक है वीरता के। इनके बारे में इनके द्वारा ही एक लाइन है जो इनके और इनके व्यक्तित्व को बता सकती है। दे कैन किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज़, दे कैन क्रश माई बॉडीज़ बट दे विल नॉट एबल टू क्रश माई स्पिरिट। देश की आज़ादी के लिए खुद को हंसते हंसते कुर्बान करने वाले भगत ने आखिर साबित कर दिया कि ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।